Number 45. Read the heading from your Bible. Your throne, O God, is forever. To the choir master, according to the lilies of Maskil, of the sons of Korah, a love song. पढ़िए कि नीचे वचन पढ़िए. My heart overflows with praising them, and I address my verses to the king. My tongue is like pen of a ready script. पढ़िए पढ़िए. You are the most handsome of the sons of man. Grace is from You know, so Psalm 45 stands as one of the most distinctive composition within the Psalter. So comparing with all other Psalms, Psalm 45 is different from all other Psalms because you can see from the heading itself. Unlike the majority of Psalms that focuses on lament, praise and thanksgiving, Psalm number 45 is a royal wedding song. बाकी जो भजन संगीता है लामेंट का होगा, विलाप का होगा, धन्यवाद की गीत होगा या स्तुति का गीत होगा. इससे अलग होकर Psalm 45 इज ए रॉयल वेडिंग सॉन्ग. रॉयल वेडिंग सॉन्ग मतलब हिंदी में क्या लिखा हेडिंग? सो इट इज ए सेलिब्रेशन ऑफ किंग्स मैरिज. राजा का शादी का सेलिब्रेशन का गीत है. It is both a love poem, love song, and a theological reflection on kingship, covenant, and divine blessing. ये एक लव सॉन्ग भी है, साथ ही साथ इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ किंगशिप. राजा के बारे में कुछ बातें बता रहा है भजन संगीता 45. So it describes about a political figure and one of the incident that took place in his life. एक राजकीय रूप से एक पॉलिटिकल पब्लिक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और उनके जीवन में एक चीज हुआ था, एक इवेंट, एक बातें हुआ था, उस चीज के बारे में सब भजन संगीता 45 में लिखा है. ऑथरशिप गोस फॉर सन्स ऑफ कोरा एंड द ट्यून ऑफ लिलीज LILLIES. मे भी ये गीत गाने का एक तरीका होगा. समझ आया? शादी के समय कैसा गीत गाना है और ट्यूनिंग होगा, रिदम होगा. कैसा गीत गाता है हमको पता नहीं, आपको पता होगा. वागड़ी और चोरदस हर गाना एक ही ट्यूनिंग है. मतलब एक वही है. शादी एक नया शादी में पुराना जीवन में एक व्यक्ति जुड़ेगा. सो मे भी लिलीज करके लिखा है, एक कैसा गाना है करके एक ट्यूनिंग के बारे में लिखा है. मस्किल करके फिर भी लिखा है. मस्किल का मतलब इंस्ट्रक्शन, विजडम और समथिंग विच इज ब्यूटीफुली रिटर्न. एंड लास्ट वाला सेमीकोलम, इट इज ए लव सॉन्ग. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वहां नहीं आ रहा है. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ Psalm 45 is rooted in the royal ideology of ancient Israel, maybe during the time of Solomon's marriage. इतिहास में ढूंढ के देखा था, कुछ पंडित लोग बताता है सुलेमान का शादी का समय ऐसे तो ये लोग गीत लिख के तक गया होगा. क्यों? बहुत सारा शादी किया. 2-3 गीत लिखने के गाने के बाद ये लोग बोलते हैं अरे बाबा खत्म कर दो. हम वर्शिप लीडर बन के हर दिन हर साल में कि शादी करते जे रह गए बंदा, हम गीत गाते रहे नया गाना. So maybe the context is fixing with 1 Kings chapter 3 verse 1. 1 Kings chapter 3 verse 1. Then maybe some scholar says that दाऊद की बात नहीं, दाऊद की पहले हिजकिय्याह राजा का कहानी कहाँ आता है? दाऊद की बात ही आता है ना. सो मे बी सम स्कॉलर सेज दैट ये जोराम राजा या हिजकिय्याह राजा का समय में गाया था. सम स्कॉलर से सुलेमान, सम से जोराम और हिजकिय्याह. एंड सम सेज दैट this is a psalm with an expectation of future Messiah. आएगा, कैसे आएगा? एक शादी होगा करके है ना, मेसैया, फ्यूचर होप. हम वधु है, ओ वर है, दुल्हन वो है हमसे शादी करने के लिए दूसरी बार मेसैया आएगा करके सोच में
लिखा करके भी कुछ पंडित लोग बताता है। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? मे बी द मेन कॉन्टेक्स्ट इज एक राजा का वेडिंग सॉन्ग, ए लव सॉन्ग, मे बी सुलेमान का या जोराम या हिजकिया। हिजकिया का कहानी कितने लोगों को याद है? Cultural and political background. When you read this psalm, it suits with the political background of Israel people, ancient Israel. That is it is a royal wedding psalm. It is connected with the royal family. मतलब एक राजा का शादी का समय में गाया गया था, या एक मैसैया फ्यूचर होप में बताया तो मैसैया तब गाया गया था करके बताया है। वो दोनों तरफ से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एक इट इज अ रॉयल साम, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये एक रॉयल साम है। डिविजन वर्स 1 इंट्रोडक्शन एंड पर्पस। वर्स 1 इंट्रोडक्शन एंड पर्पस पढ़ के देखिए, वहां लिखने का उद्देश्य क्या है लिखा है, किसके लिए लिखा करके भी लिखा है। आई एड्रेस माई वर्सेस टू द किंग लिखा है ना। उसके बाद वर्सेस 2 to 9 इट इज ए डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग और प्रेसेस ऑफ द किंग। राजा के बारे में, राजा कैसा है, खूबसूरत है, हैंडसम है, क्या क्या किया उसके बारे में वर्सेस 2 to 9 में लिखा है। प्रेसेस ऑफ द किंग, प्रेसेस ऑफ द किंग पढ़ के देखिए। तो दूसरा वाला वचन, वचन 2 पढ़ के देखिए, राजा कैसा वाला इंसान ने लिखा है। You are the most handsome of the son of man. Son of man. Yes. Then And the grace of pure upon your lips. Therefore God has blessed. आज मोबाइल लेने के बाद इस वचन को लेकर कहाँ भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये लड़का के बारे में लिखा है। किंग किंग नहीं, कुछ लोग वो किसी को बताने के लिए इस वचन को उपयोग कर सकता है, पॉसिबिलिटी, और किसी को बोलने के लिए, क्योंकि एक अच्छा वचन मिला। माई हार्ट ओवरफ्लोज विथ ए प्लीजिंग थीम एंड द थीम इज आई एड्रेस माई वर्सेस टू द किंग एंड माई टंग इज लाइक द पेन ऑफ रेडी स्क्राइब। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द सन्स ऑफ मैन। वहां हैंडसम लिखा है, स्त्री को उपयोग किया तो ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा। So 10 to 15 address to the bride, address to the bride 10 to 15 पढ़ के देखना। सेकंड वाला है praises of the king, राजा के बारे में, राजा कैसे वाला इंसान है उनके बारे में स्तुति का एक वचन है वो। 10 to 15 addresses to the bride, लड़की के लिए कुछ बातें बता रहा है। Hear O daughter and consider and incline your ear, forget your people and your father's house and the king will desire your beauty। मतलब लड़की को कुछ बातें बोल रहा है 10 से लेकर 15 तक, राजा के बारे में एक्सप्लेन करके अभी लड़की को बोल रहा है अच्छा से सुनना कितने बातें मैंने बोला। 16 and 17 कंक्लूडिंग ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन देके शादी खत्म, आशीर्वाद बोल के शादी खत्म कर दिया। शरण सर को बोलना है जब शादी के समय इसी भजन संगीत पढ़ना है, शरण सर ही पढ़ रहे हैं। हाँ शाम साहब। सो लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस साम, पैरेललिज्म है, इमेजरी है, मेटाफोर है, शिफ्ट इन एड्रेस। शिफ्ट इन एड्रेस इज द न्यू थिंग। शिफ्ट इन एड्रेस मतलब फर्स्ट इट एड्रेस टू द किंग, सेकंड इट इज एड्रेसिंग टू द क्वीन। पहला राजा को बताया, उसके बाद रानी के लिए कुछ बातें लिखा 10 से लेकर, मतलब शिफ्ट इन एड्रेस। एक ही उद्देश्य में लिख के आया, पहले एक झुंड के लिए लिख के आते आते, एक व्यक्ति के लिए लिख के आते आते, लास्ट में आकर व्यक्ति बदल गया और बदल गई, क्वीन आ गया। लड़का के लिए पहला लिखा है, उसके बाद लड़की। थियोलॉजिकल थीम्स और टाइटल, डिवाइन किंगशिप। पॉइंट नंबर 1, डिवाइन किंगशिप, परमेश्वर ही राजा है करके बताया है।
That is verse 6. Your throne, O God, is forever and ever. Second, righteousness and justice. Righteousness and justice. Verse 4. Verse 4, righteousness and justice. Point number 3, marriage as covenant. शादी एक वाचा है. Verse 10. Point number 3, marriage as covenant. Genesis 2:24 से कनेक्टेड है. Genesis 2:24 में क्या लिखा? जेनेसिस का 24. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall be one flesh. Messianic expectation, point number 4. Messianic expectation, point number 4. Verses 6 and 7. Verses 6 and 7. Messianic expectation. मैसैया आएगा करके एक सोच. Verse 6 and 7. Beauty and holiness. Point number 5, beauty and holiness. इधर वो ब्यूटी के बारे में जब पढ़ता है, वो पवित्र जीवन कैसा जीना है उसके बारे में, या एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति का गुण या कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है. समझ आया? When this psalmist speaks about handsome, your lips are so good and all these things, in a spiritual side, it speaks about how a holy man is living, or what are the characters a holy man should maintain in his life. समझ आया? तब बोलना हैंडसम है करके. हाँ. So there are some other royal psalms including this psalm. Psalm number 2, 72, 89. So royal psalm और भी है. वो है 2, Psalm number 2, Psalm number 72, Psalm number 45, Psalm number 89. They all these comes under royal psalms. Psalm number 2, 72, 89. Then it is connected with one more verse, two more verses, that is Isaiah 62 verse 5. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, हमारा शादी होगा करके कुछ वचन है वहां. Isaiah 62 verse 5. Isaiah 62 verse 5. Then Revelation 19, 7, 8, 9. Revelation 19, 7, 8 and 9. So according to the context of sons of Korah, from the context of sons of Korah, ये sons of Korah का संदर्भ से हम इस भजन संगीता देखा तो they were musicians, they were temple worship leaders. So whenever some special ceremony is taking place, their presence was compulsory. कलीसिया में या उनका समूह में कुछ स्पेशल मीटिंग हुआ तो इन लोग का प्रेजेंस वहां जरूर कंपलसरी था. क्यों? सो दे माइट sang this song during the time of a royal ceremony, मे बी सुलेमान का नहीं तो हिजकिय्याह और so from the context of sons of Korah, in a special occasion they sang this song.
मतलब एक स्पेशल सेरेमनी में ही इस भजन संगीता को वो लोग गाया था। मतलब उन लोगों का जीवन का अंदर हम घुस के देखा तो, क्योंकि हर एक मीटिंग में जाना पड़ेगा। क्यों? एक संदेश है ये। So you can compare this psalm with Psalm number 72. You can compare this psalm with Psalm number 72. Song of Songs. Why Song of Songs? सेम लिखने का तरीका वहां भी है। Psalm number 72, Song of Songs. Isaiah 61, 62. Isaiah chapter 61, 62. Isaiah chapter 61, 62. Hebrews chapter 1 verse 8 and 9. Hebrews chapter 1 verse 8 and 9. Hebrews chapter 1 verse 8 and 9. So it speaks about God as the king. One more point. It speaks about God as king and the nation as king's queen. परमेश्वर को राजा के समान दर्शाता है और देश को क्वीन, मतलब एक किंग इस देश से शादी। It connects with the situation of prophet during the time of prophet Hosea. परमेश्वर ने होशिया को क्या बोला था? एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन से शादी करने के लिए बोलकर उसका मतलब क्या बताया? ये लोग मुझसे शादी होकर और चले गया। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या समझ आया? सो गॉड एज किंग, नेशन एज क्वीन। Application. How can we give application for this psalm? So that is the final heading. Give one application. If you think yourself as a leader, how others are going to praise about you? Read from verse 2 onwards. That is only one application that I can give. Agar if we are a leader or if you are a pastor, if you are a king means leader, how others are going to praise about you? बोलेगे हे बेकार आदमी को इधर लेके आ गया। That one application we can give, because here the sons of Korah is praising about king. राजा के बारे में कुछ बात है, बोल रहा है। क्या बात है? बुरी बात है और अच्छा बात है? So this will be one application that I can give. You can read and you can find out more applications. If I consider or God as king, when he come back as a nation, as a Christian group, we should have that beauty of a लड़की जिसका शादी होने वाला है और इंतजार में पवित्रता में जीने का, वो भी एक एप्लीकेशन हम दे सकता है। एंड दैट इज द मेसियानिक होप दैट वी हैव। जब वो बादलों पर वापस आएगा, when he comes in the clouds, in the or on the डाउट है। जब बादलों पर आएगा तब क्या करेगा? हमको क्या करेगा? ऐसा हिलाया तो मतलब क्या है? लेके जाएगा। वो एक आशा है। क्लिक। So we have